इराक और अफगानिस्तान की जंग आपके सामने है। इराक और अफगानिस्तान की सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। इराक के ऊपर 2003 में हमला होता है, अफगानिस्तान के ऊपर 2001 में हमला होता है। इराक के ऊपर जब हमला किया गया तो इराक के आर्मी चीफ से ये पूछा गया कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो आप पे हमला करने जा रही है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो इन्होंने कहा कि इराक में अमेरिका एक अजदहे की तरह आएगा। वी नो इट वेरी वेल कि वो अजदहे की तरह इराक में शामिल होगा, लेकिन जब वो इराक में दाखिल हो जाएगा तो फिर हम सांप की तरह इस अजदहे के बड़े सांप को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। स्ट्रेटजी का डिफरेंस था, कॉल और फेल का डिफरेंस था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने 1000 फ्रांस से परचेज किए हुए, रशिया से परचेज किए हुए अपने जहाज रेत के नीचे दफन कर दिए, अपने वेपन जिन्होंने रेत के नीचे दफन कर दिए, जबकि मौका वो था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब जंग का मौका हो, ऐ मुसलमानों, हमेशा हर वक्त तुम्हारे घोड़े और तुम्हारी तलवारें तैयार रहनी चाहिए। इन्होंने अपने घोड़े भी दफन कर दिए, इन्होंने अपनी तलवारें भी दफन कर दी। इसलिए दफन कर दी कि जब इराक और कुवैत की जंग थी तो किसी थर्ड पार्टी ने आकर रिकॉन्सिलिएशन करवा दी। जब इराक और ईरान की जंग थी तब भी थर्ड पार्टी ने आकर रिकॉन्सिलिएशन करवा दी। जब सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका, बरतानिया समेत 6 मुमालिक ने जब इराक के ऊपर हमला किया, जब कोई फरार का रास्ता नहीं था, उस वक्त भी किसी तीसरी पार्टी ने आकर रिकॉन्सिलिएशन करवा दी। अब भी नहीं इस बात का यकीन था कि अब फिर कोई तीसरी पार्टी आएगी, कुछ सालिस आएगा जो जंगबंदी करवाएगा, हमारे ये हथियार, हमारे 1000 जहाज बचे रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? जब आपने अपने घोड़े और अपनी तलवारें दफन करके अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने आपको इस तरह की सजा दी कि रहती दुनिया तक आपको एग्जाम्पलाइज किया जाएगा, लोग आपकी मिसाल देंगे। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। 2001 अक्टूबर में अफगानिस्तान के ऊपर हमला होता है। 9/11 के 13 दिन के बाद मुल्ला उमर से आके वॉइस ऑफ अमेरिका इंटरव्यू करता है। मुल्ला उमर से वो पूछते हैं, आप उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले क्यों नहीं कर देते? तो मुल्ला उमर ये जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि बात उसामा बिन लादेन की जात की नहीं है, वो एक सिंगल पर्सनैलिटी की बात नहीं है, ये मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की हमीयत की बात है, ये दीन ईमानी की बात है। हम अगर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हाथों सेल कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम अपने ईमान को सेल आउट करेंगे। रहती दुनिया तक, क़यामत तक हम ईमान फरोश के नाम से जाने जाएंगे। हम मर जाएंगे, हम पहाड़ों में चले जाएंगे, अफगानिस्तान का चाहे तहस नहस कर दिया जाए, हम उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला होता है। 2002 में मुल्ला उमर और अपने हुक्मरानों की स्ट्रेटजीज का डिफरेंस देखिए। मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका क्वेश्चन करता है उससे कि भाई आप जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है। मुल्ला उमर कहता है नहीं, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। वॉइस ऑफ अमेरिका क्वेश्चन करता है कि बुश ने ये कह दिया है कि हम आपके लिए दुनिया, हम आपके लिए जमीन तंग कर देंगे। तो मुल्ला उमर आगे से उसे जवाब देते हैं, एक वादा जॉर्ज बुश का है, एक धमकी जॉर्ज बुश की है कि हम तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे, और एक वादा मेरे अल्लाह तबारक व तआला का मेरी जात से है कि हमने तुम्हारे लिए ये जमीन वसी कर दी है, तुम्हारे हिफाजत के हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अल्लाह की राह में निकले हैं, अल्लाह हमारी जमीन की हिफाजत खुद करेगा जब तक अल्लाह हमारे साथ है। हम जानते हैं कि अमेरिका के पास जो ताकत इस वक्त है, इससे दुगनी ताकत लेकर भी अमेरिका अगर आ जाता है तो मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है कि वह हमें किस्त नहीं दे सकता। 5 साल, 10 साल, 20 साल वो इन पत्थरों से टक्करें मार मार के वापस चला जाएगा। तारीख गवाह है इस बात की कि मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं किया, और तारीख इस बात की भी गवाह है कि आपने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, एम्बेसडर ऑफ अफगानिस्तान को 2002 में जाके यूट्यूब पे इंटरव्यू सुनिए अब्दुल सलाम ज़ईफ का। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ कहता है कि मुझे आके हुकूमती एहलकार मिलते हैं, वो कहते हैं हमने आपको अमेरिका के हवाले करना है। वो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि ईमान भी किसी चीज का नाम है, दुनियावी कवानीन भी किसी चीज का नाम है। उन्होंने कहा कि हमें ईमान और दुनियावी कवानीन से गरज नहीं है, ये हमारे मुल्क की बका का मामला है।
सो हमने आपको अमेरिका के हैंड ओवर करना है। वो कहता है मेरे घर को अपनी तहवील में ले लिया गया, मुझे मेरे घर से उठा लिया गया, एक गाड़ी में मुझे डाल के, जिसके अंदर बाहर नजर नहीं था आता, आर पार नजर नहीं था, उस गाड़ी में डाल के मुझे पेशावर ले गए। पेशावर से मुझे एक गाड़ी में डाल के 2 दिनों के बाद फिर किसी अननोन प्लेस पर लेकर गए, वहां से मुझे हेलीकॉप्टर में डाला गया। हेलीकॉप्टर में डालने की देर थी, अमेरिकन फौजियों के मुक्कों और ठुड्डों का निशाना मैं बना, मुझे सारा रास्ता वो मारते रहे। घंटे के बाद वो हेलीकॉप्टर जिस जगह पे उतरा, वहां पे मुझे उतार के मुझे फिर ठुड्डे मारे गए, मुझे इतना मारा गया कि मेरे कपड़े फट गए। आपने अब्दुल सलाम ज़ईफ को बरहना करके अमेरिका के हवाले कर दिया। 20 साल गुजर गए हैं इस बात को, और दुनिया सैल्यूट करती है अफगानिस्तान को। आप अपनी हालत देख लें, आपने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया, आपने एमल कांसी को अमेरिका के हवाले किया। दुनिया क्या कहती है? एमल कांसी को जब आपने अमेरिका के हवाले किया तो दुनिया ने ये कहा, गोरे ने ये कहा कि इन्हें डॉलर दो और इनसे बेशक इनकी माँ खरीदो तो ये अपनी माँ भी बेच देंगे डॉलरों के लिए। आफिया सिद्दीकी आपने उनके हवाले की, अब्दुल सलाम ज़ईफ को आपने उनके हवाले किया, एमल कांसी को हवाले किया। उन्होंने अकेले उसामा बिन लादेन के लिए अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बज गई, उन्होंने उसामा बिन लादेन उनके हवाले नहीं किया। मुल्ला उमर 2013 में वफात हुई उनकी, अल्लाह हजारों करोड़ों रहमतें बरसाए उनकी कब्र के ऊपर। मैं कहता हूं अल्लाह जानता है क़यामत तक मुल्ला उमर का नाम सुनहरी अल्फाज में उसी लिस्ट में लिखा जाएगा जिस लिस्ट में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिस लिस्ट में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गोरी, इन जैसे लोगों का जिस लिस्ट में नाम था, उस लिस्ट में मुल्ला उमर का नाम लिखा जाएगा। और जिसने आफिया सिद्दीकी अमेरिका के हवाले की, जिसने अब्दुल सलाम ज़ईफ को अमेरिका के हवाले किया, उसका नाम किन अल्फाज में लिखा जाएगा ये आप लोग भी बहुत बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो लोग अपने ईमान और अमाले साले की हिफाजत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया में अपनी खिलाफत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की, हमसे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो फर्ज चीजें जो फर्ज की हैं अल्लाह ताला ने, हम वो तमाम पूरी करें और अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को लीड करेगा। बहुत जल्द वो वक्त आएगा, सूफी बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि जब यूएनओ के फैसले पाकिस्तान करेगा, जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया हाँ मिलाएगी, जब पाकिस्तान की ना में दुनिया ना मिलाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पे थूक के जाना। ये सूफी बरकतुल्लाह के अल्फाज हैं। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। जरूरत किस अमर की है? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की बेहतरीन फौज हमें अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बेहतरीन हमें एटॉमिक मिसाइल सिस्टम अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बेहतरीन मिनरल रिसोर्सेज हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की बेहतरीन ज्योग्राफिकल पोजीशन अता फरमाई है। वो कौन सी रहमत है जो अल्लाह तबारक व तआला की हमारे पास नहीं है? सब कुछ है, सिर्फ हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है और अल्लाह पर अपना यकीन कामल करने की जरूरत है। अल्लाह पर यकीन कामल हो गया, हमें हमारे रहनुमा वो लोग मिल गए कि जो अल्लाह की जात पर यकीन रखेंगे, ना के असबाब आलम पर। तो देखिएगा उस दिन से हमारा कदम उस मसले पे इंशाअल्लाह टिकना शुरू हो जाएगा कि जिस पे कदम रख के हम नॉट ओनली उम्मत मुस्लिमा बल्कि सारी दुनिया को लीड करेंगे, सारी दुनिया की हम इमामत करेंगे। ये पाकिस्तान ता क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। हमें, हमारी जनरेशन को इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात बहुत सख्त हैं, आप इकोनॉमिकली देखिए, आप फाइनेंशियली देखिए, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप फॉरेन अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने कंट्री के करंट अफेयर्स देखिए, हर तरफ आपको मायूसी नजर आती है। यहाँ पे दरियाए सतलज में, चनाब में, रावी में माएँ भूख अफलास से तंग आके अपने बच्चों को बहा रही हैं। बेरोजगारी से तंग आकर बाप अपने बच्चों को जहर देने पर मजबूर है। ये मेरे मुल्क के हालात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा कि जब हमारे हालात भी बदलेंगे, जब इंशाअल्लाह हम दुनिया की इमामत करेंगे। बहुत शुक्रिया।